और ये जो विवाद है ये हम सब के लिए भी नया है, क्योंकि हम बचपन से लक्ष्मी बम और न जाने किस किस्म के बम फोड़ते रहे हैं। उनके जो नाम हैं वो हम तय नहीं करते हैं, या जो पटाखे बेचने वाले होते हैं वो तय नहीं करते हैं, बल्कि शिवकाशी और जो पटाखा मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तय करते हैं। लोगों को आकर्षित कर सके इसलिए उसमें देवी देवता भी होते हैं, भगवान की तस्वीरें होती हैं और कुछ मॉडल्स की तस्वीरें भी होती हैं। वो सब हमारे हाथ में नहीं होता है, जो पटाखे बेचने वाले हैं उनके हाथ में तो कतई नहीं होता है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से देवास में कुछ बदमाश जो हैं, जिन्होंने अपने गले में गमछे डाल रखे हैं भगवा रंग के, वो पहुंचे हुए हैं और जबरन घुसकर धमका रहे हैं दुकानदारों को, उनको गाली गलौज कर रहे हैं। और इसके वीडियो, ये जो वीडियो है वो बार बार वायरल हो रहा है। धमकी के बीच में आप दुकानदार को सुन सकते हैं, वो कह रहा है कि उसने पटाखे नहीं बनाए हैं। और ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब देवी देवताओं के तस्वीरें इन पटाखों पर आई हैं। वैसे मैं और हम सारे जो दर्शक हैं हमारे, वो जानते हैं कि पिछले 40-42 साल से तो मैं खुद देख रहा हूं कि पटाखों के ऊपर से हमेशा ऐसी तस्वीरें नहीं है, कुछ नया नहीं हो रहा है। लेकिन शायद ये जो संवेदनाएं हैं ये नया रूप रंग ले रही हैं और किसी एक बहकावे में भी हो सकती हैं या किसी नई संवेदना का असर भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये लोग पटाखों को लेकर इतने संवेदनशील हो रहे हैं। वैसे पटाखे न चलाने का आग्रह सरकारों की तरफ से भी है, क्योंकि कोरोना का टाइम है। काय के लिए आए थे लोग, क्या बोल रहे थे? इनका ये कहना था कि देवी देवताओं के फोटो वाले पटाखे आप नहीं बेचोगे। तो छोटे वाले भाई ने बोला कि हमारी दुकान में ऐसे देवी देवताओं के फोटो वाले कोई पटाखे हैं ही नहीं। तो फिर उनने क्या, हम पूरे दुकान में घुस गए, अंदर तक घुस गए चारों तरफ। मेरा सबसे पहला कहना ये है कि इन्हें इस तरीके के अधिकार किसने दिए हैं कि किसी की दुकान पे, भाई आपको अगर कोई आपत्ति है या कोई पटाखे के वो पे अगर देवी देवता का फोटो भी है तो आप कंप्लेंट करें, पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन उसकी जांच करेगा। क्या शुभ नाम है आपका? अली हुसैन। काय की दुकान है आपकी? मेरे हार्डवेयर और प्लस पटाखे की। पटाखे की दुकान है। कौन लोग आए थे आपके और क्या मांग रहे थे, क्या बोल रहे थे वो लोग? वो अब ये पहचानता तो नहीं, शायद शिवसेना या बजरंग दल के लोग थे। क्या बोल रहे थे? कि कोई भी भगवान के फोटो के मत रखना, अपने यहाँ थे भी नहीं। ये अभी मेरे संज्ञान में भी आया है कि कुछ लोग पटाखे की दुकान पर जा करके और लोगों को डराया धमकाया गया। कुछ वीडियो मैंने भी देखा है। इसे संज्ञान में लेकर के मैंने संबंधित पुलिस और क्षेत्रीय एसडीएम्स को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और इसमें जैसा मैंने पहले कहा कि विस्फोटक अधिनियम में शासन प्रशासन के स्पष्ट बड़े निर्देश हैं और उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और हमारे साथी अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, तब जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, तो यहाँ पे तो लोगों को पटाखे की दुकान चलाने का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, बड़े बिजनेस की तो क्या बात ही क्या करें। कि अब सरकारें इसको लेकर क्योंकि पटाखे बेचने वालों की क्या गलती हो सकती है, इसको लेकर सरकार का कोई जिम्मेदार व्यक्ति सामने आ रहा है? क्योंकि ये भी एक तरीके की आग है, जो वायरल आग है। ये आज देवास में है तो कल किसी और शहर में भी इसी किस्म से के बदमाश वहां पे भी पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल अभिषेक, और जिन दुकानदारों से हमारे स्थानीय सहयोगी ने वहां बात की वो बता रहे थे कि ये बजरंग दल और शिवसेना से जुड़े लोग थे। उन्होंने अपना ऐसा परिचय दिया और इनका विवाद इस बात को लेकर था कि इन दुकानों में जो हिंदू देवी देवता हैं उनके जो उनके नाम पर या उनकी तस्वीरों को लगाकर जो छपे हुए पटाखे थे उसको लेकर ये विवाद है। और ये वीडियो काफी दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें जबरन लोग दुकान में घुसते हैं, एक दुकानदार को धमकी देते हैं। हालांकि इसी तस्वीर में एक उम्मीद की तस्वीर आपको दिखी होगी, जब एक लड़का खड़ा होकर अपना हिंदू नाम बताता है और वो कहता है कि जिनकी दुकान में आप आए हो वो मेरे बड़े भाई साहब हैं, और उस भीड़ से वो भिड़ने की कोशिश करता है। इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। जो दिग्विजय सिंह है, पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने दुकानदारों का समर्थन किया है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से भी कही है। और ये जो दुकानदार हैं इन्होंने भी पुलिस में अब शिकायत देने की बात सारे दुकानदार कह रहे हैं। हाल में ही सरकार ने भी एक फरमान निकाला जिसमें चीनी पटाखों पर पाबंदी की बात थी, लेकिन जिस तरह से माहौल गर्मा रहा है, लगता है सरकार को नया आदेश निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि जैसा आपने कहा कि हर बार जाके किसी दुकान में धमकाने की ऐसी तस्वीरें कहीं अगर एक जगह से शुरू होती हैं तो वो भी कहीं ना कहीं वायरल होने लगती हैं, पटाखों की आग की तरह वो भी बढ़ने लगती हैं। तो हो सकता है कि सरकार इस बारे में भी कुछ सोचे या सरकार को सोचने पर मजबूर होना पड़े। जब इस तरह की कई तस्वीरें आ रही हैं, अभी देवास जिले से शुरू हुई हैं, हो सकता है आने वाले चंद दिनों में कुछ और। हमने सुना था, हालांकि तस्वीर नहीं आई, कि इंदौर और एक दो जगह में और भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। हम दावे से ये तो कह सकते हैं कि ये जो दुकान में गए होंगे, दुकानदार जो है वो स्वरोजगार कर रहा है, वो अपनी मेहनत से पैसे कमा रहा है, और जो लोग यहाँ पर देवी देवता के नाम पर पहुंचे होंगे उनके बारे में हम बहुत कुछ ये कह सकते हैं कि वो उनमें से ज्यादातर बेरोजगार होंगे, क्योंकि बेरोजगारों की संवेदनाएं ऐसे मामलों में कई बार ज्यादा हो जाती हैं।